हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू आर फाइन। माय नेम इज़ वंशिका एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इलास्टिसिटीज़ बहुत सी तरह की होती हैं, पर आज जस्ट हम पॉइंट इलास्टिसिटी समझेंगे। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी टाइप की इलास्टिसिटी होती है जिसमें हम एक ही डिमांड कर्व पे हर एक तरह की इलास्टिसिटीज़ को शो कर पा रहे होते हैं, सो दैट इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी। अब आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे एक सिंगल डिमांड कर्व है, लेकिन इसी में हमने हर एक तरह की इलास्टिसिटी को दिखा दिया है। यानी ये रहा परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। सो ये तो जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया, दिखाया कि कैसा इसका डायग्राम बनता है। बट अभी हम इसके डायग्राम का एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, पूरे पॉइंट इलास्टिसिटी को समझने के लिए आपको इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्लीज़ बी फोकस्ड, ध्यान से सुनिएगा। इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। एंड व्हाट इज दिस लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट? लोअर सेगमेंट होता है जिस पॉइंट पर आप इलास्टिसिटी निकाल रहे हो, उस पॉइंट से नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो लोअर सेगमेंट होता है, और उसी पॉइंट से ऊपर वाला पोर्शन अपर सेगमेंट। अगर हम बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, तो इस बी पॉइंट से जो नीचे वाला पोर्शन है यानी बी से लेकर ई तक का जो पोर्शन है वो सब आ जाएगा हमारा लोअर सेगमेंट में। लेकिन अगर अपर पोर्शन की बात करें तो बी से लेकर ए वाला जो पोर्शन है वो सारा अपर सेगमेंट में आएगा। सो आई होप फॉर्मूला इज क्लियर नाउ। अब समझते हैं कि हम इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बिकॉज इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैंने अगर अभी आपको दी गई एग्जांपल दिया था, अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप ये देखिए, जो लोअर पोर्शन आएगा उसके अंदर ये बी से लेके ई वाला पोर्शन आएगा। अब आप ये देखिए, ये पोर्शन बड़ा है ना, और जबकि ये पोर्शन हमारा छोटा है, तो यानी बड़ा और ये छोटा। अगर ऊपर कोई चीज़ बड़ी होगी, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा आएगा और डिनोमिनेटर छोटा आएगा, तो आप कुछ सोचिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा, 1 के बराबर आएगा, या 1 से इक्वल छोटा आएगा? ऑब्वियसली आंसर बड़ा आएगा। और इसको आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। कोई नंबर आप ऊपर बड़ा लगाई रखिए और यहाँ पे छोटा, उससे छोटा नंबर रखिएगा, आपका हमेशा आंसर बड़ा ही आएगा, मोर देन 1 आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस पॉइंट पर सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालती हूँ, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस आपका यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पे देखिए इक्वल, और यहाँ पर भी इक्वल, यानी इक्वल इक्वल ही डिस्टेंस है। इसीलिए ना 1 से छोटा आएगा ना ही 1 से बड़ा आएगा, इक्वल्स टू 1 आएगा। अब पॉइंट डी पे समझते हैं। अब पॉइंट डी पे देखिए, लोअर सेगमेंट जो है वो हमारा ये है लोअर सेगमेंट, लेकिन अपर सेगमेंट बी डी से लेकर ई वाला जो पॉइंट है वो हमारा बड़ा है। इस केस को भी आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। हमारा जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा, यानी 1 से छोटा आएगा। तभी आप बहुत देखते भी होंगे कि 1 से छोटा आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम पॉइंट डी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर लोअर सेगमेंट ई से नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो यानी लोअर सेगमेंट जो है वो हमारी 0 है, ठीक है। लेकिन इससे पूरा ऊपर वाला ई से लेके ए तक का वो हमारा बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज एग्जैक्ट 0। इसीलिए यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो हमारी 0 आ रही है, और इसी को हम परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए लोअर सेगमेंट जो है वो आपकी ए से लेके ई तक है। यहाँ पर ए से लेके ई तक की लोअर सेगमेंट है, बट अपर सेगमेंट कुछ भी नहीं है। अपर सेगमेंट हमारी कुछ भी नहीं है, यानी नीचे 0 आ रहा है। और जब भी हम डिवाइड करते हैं और हमारा डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर 0 होता है, तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी होता है, यानी कैन नॉट बी सॉल्व्ड। हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, आंसर उसका इन्फिनिटी आता है। सो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। सो दैट वाज द कंप्लीट डिमांड, जिस पे हमने डिमांड कर्व, एक ऐसा डिमांड कर्व है ये जिसमें हमने क्वांटिटी और प्राइस को एलोकेट किया। ये हमारा 0 पॉइंट है, और यहाँ पे हमने बताया कि कैसे एक सिंगल डिमांड कर्व पे हम हर तरह की इलास्टिसिटी को शो कर पा रहे हैं। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ इसका फॉर्मूले को समझना, बिकॉज हमने फॉर्मूले से ही सारी चीज़ों के मीनिंग को समझे। कि यहाँ पर इलास्टिक, देखिए यहाँ पे हमने बीच में ही यूनिट इलास्टिक को इसलिए रखा क्योंकि हमेशा यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि दोनों ही सेगमेंट्स में बराबर का डिस्टेंस है। और बराबर का कब आएगा? जब आप इसे मिड पॉइंट पे रखोगे, यानी बीच में रखोगे, एकदम सेंटर पे। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाए, सो प्लीज़ कमेंट, वी विल ट्राई कि आप लोग जो बताएं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाई जाए।
एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन लोगों के लिए भी चीज़ें हेल्पफुल रहें। अगर उनको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो लोग भी उस चीज़ को समझ सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच टू ऑल।